तो चुनाव आयोग के खिलाफ जिस सियासी नैरेटिव गढ़ने में राहुल गांधी पिछले महीने भर से जी जान से जुटे हुए थे, क्या उन्हें अब उसकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है? बिहार चुनाव से पहले ही वोट चोरी वाला दांव भी फुस न हो जाए, क्या इसलिए जनता के बीच अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लगाने का शिगुफा छोड़ा जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन वोट चोरी के अपने नैरेटिव पर जनता को यकीन दिलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इससे कांग्रेस के नेता थोड़े बौखलाए हुए हैं और इस हद तक बौखलाए हुए हैं कि मंच से कह रहे हैं कि कोई सुने ना सुने, हम तो बोलते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे। जरा एक बार सुनिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं और उनके इस बयान से आप समझ पाएंगे कि विपक्षी खेमे में किस हद तक फ्रस्ट्रेशन। मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई यह नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए हैं। मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई यह नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए हैं। अब खड़गे के इस बयान के दो मतलब हो सकते हैं, या तो लोग खड़गे को सुनना नहीं चाह रहे थे, या खड़गे को जो सुनने आए हुए लोग थे उनकी संख्या बहुत कम थी जिसको 10 लोग बता रहे हो। जो भी हो, यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और एक बात तो साफ है कि बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल, उसको लोगों के बीच कितना समर्थन मिल रहा है और लोग उसको कैसे देख रहे हैं, खड़गे के इस बयान में आपको उसकी झलक दिख सकती है। असल में राहुल ने जिन जिन आरोपों को लगाकर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की थी, बिहार में उनकी वोट अधिकार यात्रा शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ने सबका जवाब कल ही दे दिया। सारे आरोपों को तर्क और तथ्य दोनों तरीके से खारिज कर दिया और राहुल को चैलेंज देकर एक तरीके से उनकी मुसीबत और बढ़ा दी। यह स्पष्ट उन्होंने कहा कि या तो राहुल वोट चोरी का गलत आरोप लगाने के लिए माफी मांग ले, या फिर हलफनामा देकर कहें कि आरोप सही है और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर अगले 7 दिन में राहुल हलफनामा नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा कि उनके आरोप झूठे हैं, फर्जी हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के लोग कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, हम वोटर काटेंगे, हम वोटर जोड़ेंगे और हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दिखाएंगे। क्या कर लोगे? मैं आपको बताता हूं क्या कर लेंगे। आप देखना, जनता की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बिहार की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूं, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार। और सच्चाई भाई और बहनों, ये वोट चोरी की सच्चाई मैं आपको गारंटी देकर दे रहा हूं। जो मैं कह देता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं गारंटी कह रहा हूं। वोट चोरी की सच्चाई हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामने, आंखों के सामने हम रख देंगे। तो बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत राहुल ने इसी बयानबाजी के साथ की थी, लेकिन कुछ ही घंटे में चुनाव आयोग ने इस पर भी चोट कर दी, इसकी बख्शिया उधेड़ कर रख दी। उन 65 लाख नामों की लिस्ट जारी कर दी जिनसे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जिनको काटा गया, और इस लिस्ट को आज सार्वजनिक करके चुनाव आयोग ने वोट अधिकार यात्रा के उस नैरेटिव की हवा निकाल दी जिसमें मैसेज दिया जा रहा था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर वोट चोरी करने की कोशिश। और जो राहुल गांधी अभी कहते हुए आपको सुनाई दे रहे थे
कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम तुम्हारा वोट काटेंगे भी और तुमको दिखाएंगे भी नहीं, तुमको लिस्ट भी नहीं दिखाएंगे। भाई तो इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी लिस्ट जारी कर दी। अब जिनके वोट गलत तरीके से काटे गए हैं उनको सामने आना चाहिए, या राहुल गांधी की पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियों को ऐसे लोगों के नाम लेकर सामने आने चाहिए और जाकर के चुनाव आयोग में या जनता के पास जहां उनको जाना है या कोर्ट में जाकर के उनको बताना चाहिए कि भाई देखो कितने बड़े पैमाने पे वोट चोरी हो रही है। एक बार बोलना तो चाहिए कि ये 65 लाख जो वोट काटे गए हैं वो गलत तरीके से काटे गए, लेकिन उनको ये करना नहीं है, उनको सिर्फ आरोप लगाना है। और बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर इनके इस नैरेटिव की बख्शिया उधेड़ रहे हैं। और इसी के बाद एक खबर आई कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के सांसदों को एक मुलाकात के लिए, एक मीटिंग के लिए बुलाया है और चुनाव आयोग के खिलाफ अब महाभियोग लाने की रणनीति बनाई जा रही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस समय, इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव, कनिमोझी और विपक्षी पार्टियों के बहुत सारे सांसद दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह कहा गया कि आज शाम इंडी गठबंधन के लोग बैठक करेंगे और महाभियोग लाए जाने पर फैसला ले लिया जाएगा। तो यह विपक्षी राजनीति का एक नया दांव है जिसके जरिए एक खास मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और मैसेज यह है कि राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया, उसके बाद अगर उसके बाद भी विपक्ष महाभियोग लाने का दम दिखा रहा है तो जरूर उनके दावे में भी दम है और जरूर चुनाव आयोग का जो SIR है उसमें जरूर कुछ काला है। लेकिन इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए एक तरफ संसद परिसर में वोट चोर गद्दी छोड़ के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और दूसरी ओर बिहार में वोट अधिकार यात्रा में औरंगाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने वहां के मशहूर सूर्य मंदिर में दर्शन किया और वहां मत्था टेकने के बाद, दंडवत करने के बाद सोशल मीडिया पर फिर से एक पोस्ट लिख दिया कि हर अंधकार से लड़कर न्याय के सूर्योदय की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा मुझे इससे मिली। लेकिन ये सब कुछ इमोशनल पोस्टरिंग है, असल में इसमें कोई तथ्य नहीं। उस सवाल को दरकिनार करने की कोशिश है जो पूछता है कि राहुल चुनाव आयोग को हलफनामा देने से कन्नी क्यों काट रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल किस मुंह से चुनाव आयोग को हलफनामा देंगे। उनके सवालों का जवाब तो चुनाव आयोग दे चुका है। उन्होंने सवाल किया था कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले SIR की प्रक्रिया क्यों हो रही है और ऐसे समय में क्यों हो रही है जब बिहार में बाढ़ आई हुई है। तो उसका भी जवाब मिल गया कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम चुनाव से पहले ही होता है, चुनाव के बाद नहीं। और साल 2003 में भी बिहार में जो SIR की प्रक्रिया है वो 14 जुलाई से 14 अगस्त के दौरान ही हुई थी और सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी, कहीं कोई झमेला नहीं हुआ। कर्नाटक की दक्षिण बेंगलुरु लोकसभा सीट और महादेवपुरा विधानसभा सीट का हवाला देकर राहुल ने फर्जी वोटरों का जो आरोप लगाया था, जब चुनाव आयोग से यह सवाल किया गया तो उसका भी जवाब मिल गया। अब राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग पर नया सवाल दाग रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ मुझसे ही हलफनामा क्यों मांग रहा है, भाई बीजेपी से क्यों नहीं मांग रहा। और इंडी गठबंधन के लोग भी यही दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी से भी हलफनामा मांगे चुनाव आयोग, बीजेपी से क्यों नहीं मांगा जाता हलफनामा। और कांग्रेस तो इस बात से भी चिढ़ी हुई है कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दिया। इससे राहुल गांधी के वो सारे आरोप खारिज हो गए। अब राहुल किस मुंह से वोट अधिकार यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और वो एजेंडा जो उन्होंने खड़ा किया था, चुनाव आयोग ने उसे जिस तरीके से ध्वस्त किया है, उसके बाद ये जो वोट अधिकार यात्रा है उसमें राहुल गांधी को इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। एक बार सुनिए गौरव गोगोई को, जो लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, उनके बयान से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। Why didn't the Chief Election Commissioner make the same request to the BJP? They have also held a press conference. But why isn't the Chief Election Commissioner treating the BJP the same way as the Congress? I think the Chief Election Commissioner, through his press conference, has only undermined the reputation of this constitutional post. भाई आरोप तो कांग्रेस लगा रही है
आरोप तो राहुल गांधी लगा रहे हैं। तो जो आरोप लगा रहा है, लिखित शिकायत तो वही करेगा ना भाई। पूरी दुनिया जानती है कि गांव के एक छोटे से गांव में अगर आपको एक छोटा सा प्रमाण पत्र भी बनाना हो, वो प्रमाण पत्र जो आपके गांव का प्रधान ही बना देता है, सरपंच भी बना देता है, उसके लिए भी आपको एक लिखित आवेदन देना पड़ता है भाई। बिना लिखित आवेदन के, बिना एप्लीकेशन के जुबानी कोई किसी को कुछ नहीं कहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता, कोई जांच नहीं होती। छोटा मामला हो आपका, आप थाने में जाओगे तो बिना रिपोर्ट लिखवाए आपकी कोई जांच नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। और पूरा सरकारी तंत्र, पूरा सरकारी सिस्टम ऐसे ही चलता है। राहुल गांधी की पार्टी, और राहुल गांधी की पार्टी इतने लंबे समय तक सरकार में रही है, उनसे बेहतर ये कौन जानता है कि बिना लिखित शिकायत के कोई जांच पड़ताल नहीं होती कहीं भी। तो लिखित शिकायत करने तो आप जा रहे हैं, तो हलफनामा तो आपको देना पड़ेगा ना भाई। बीजेपी को क्यों देना चाहिए? और यही बात बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी कह रहे हैं। एक बार सुनिए जरा। आखिरकार ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते हैं। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। आप देखिए, दो लड़के, उत्तर प्रदेश में भी दो लड़के थे, यहां और दो लड़के हैं बिहार में। दो लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो वोट चोरी के आरोपों पर इंडी गठबंधन राहुल के साथ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को महाभियोग के नाम पर धमकाने का खेल चल रहा है और इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जिन फर्जी वोटरों के डिलीशन पर बिहार में हंगामा मचा हुआ है, वैसे ही वोटों की कहानी जब यूपी में सामने आई और उस पर सवाल हुआ, तो विपक्ष के नेता कैसे अपनी पीठ ठोकने लग गए। एक बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी सुनना चाहिए, जो ये दावा कर रहे हैं कि यूपी की विधानसभा सीट छिपरा मऊ में 200 फर्जी वोटरों को उन्होंने डिलीट करवाया और ये समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ। उनकी पार्टी को इसका क्रेडिट जाता है। सुनिए एक बार। अगर डिलीट हुए हैं वोट समाजवादी पार्टी की वजह से, तो फर्जी वोट डिलीट हुए। विधायक बीजेपी की छिबरा मऊ के, उनके अपने बूथ पर बहुत फर्जी वोट थे, 200 से ज्यादा हमने डिलीट कराए हैं फर्जी वोटों को। एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, और इसलिए मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूं, होमवर्क आप भी करिए। तो अखिलेश जी का भी जबरदस्त गुणा गणित है भाई। छिपरा मऊ में अगर वोटर डिलीट किए जा रहे हैं, फर्जी वोटर उनके हिसाब से, जो जिनको फर्जी वोटर कह रहे हैं, तो ये ठीक है, ये होना चाहिए और इस बात का क्रेडिट उनकी पार्टी को जाता है। वैसे जाना भी चाहिए। अगर कहीं भी कोई पार्टी की शिकायत पर कई फर्जी वोटर डिलीट किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं सूची से, तो इसका क्रेडिट जाना चाहिए, ये प्रक्रिया चलनी चाहिए। लेकिन यही प्रक्रिया जब बिहार में हो रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। और भाई चुनाव आयोग ने तो सारी लिस्ट जारी कर दी, वो पब्लिक डोमेन में है, जाकर लोग देखें और बताएं कि भाई कौन सा गलत हुआ है। जो गलत हुआ है उस पर लिखित शिकायत करें। इसमें क्या दिक्कत है? एकदम स्पष्ट प्रक्रिया है, कहीं कोई झोल नहीं। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे। उसकी बजाय वो वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे, वोट चोरी का आरोप लगाएंगे। बिहार में फर्जी वोटर का नाम डिलीट हुआ तो उस पर बवाल काटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि असली वोटरों का नाम काट दिया गया। और यूपी में उसकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने फर्जी वोटरों के नाम डिलीट किए तो सही है और उसका क्रेडिट समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए। यह दो तरह की पॉलिटिक्स है। वही विपक्ष जो बिहार में एसआईआर का विरोध कर रही है, वही पार्टी जो है वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में हमने बहुत कमाल का काम किया। तो अब तो चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी कर दी है और ये सब सार्वजनिक रूप से सबको पता है और उनके बीएलओ से लेके बीएलए सबको पता है